बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद सरफराज अहमद बुखारी अपने चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आई कॉम पार्ट 1 करने लगे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने पुराने टॉपिक की तरफ जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड था। कुछ दिनों से हम जो उसके की पॉइंट्स थे हम उनको स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 14 पॉइंट जो है डिस्कस किए थे। आज जो की पॉइंट्स नंबर 15 है, आज हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। जी आइए, हमारा जो पॉइंट नंबर 15 है, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। हम एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर देते हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिस तरह प्रीपेड आपकी सिमें होती हैं मोबाइल की, आप पहले जाके पैसे डलवाते हो फिर जाके उसको यूज़ करते हो, मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एडवांस में पैसे पे करना और उसको इस्तेमाल बाद में करना। तो देखते हैं जी, उसने कहा अगर किसी एंट्री के अंदर 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज परचेज्ड, 12 मंथ की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी थी 1200 रुपये, तो अब क्या होगा इसका? इन दिस ट्रांजेक्शन प्रीपेड एसेट्स हूँ या एक्सपेंसेस इज़ इंक्रीज्ड, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। वाइल एंड अदर एसेट्स, एसेट्स के अंदर कैश इज़ डिक्रीजिंग, कैश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कैश जा रहा है। सो दैट दिस ट्रांजेक्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑन एसेट साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों इफेक्ट जो है किस साइड पे आ जाएंगे? एक हमारा एसेट बढ़ जाएगा और दूसरे नंबर पे जो हमारा कैश होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जी अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है? 16, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। हमने पैसे दिए किसको? क्रेडिटर को। अपना ₹29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹30,000। अब इसका मतलब जो आसान अल्फाज में है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने किसी का 30,000 देना था, हमने उससे परचेज़ की थी, हमारा क्रेडिटर्स था, हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, हमने उसके पैसे पे करने थे। तो फिर क्या हुआ? अब हमने उसके कितने पैसे देने थे? 30,000 देने थे। अब उन 30,000 के बदले में फुल सेटलमेंट हो रही है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि टाइम से पहले जो एक टाइम हमारा उनके साथ डन था कि हम 2 माह बाद 1 माह बाद आपको पैसे देंगे, अगर हम टाइम से पहले दे रहे हैं तो वो हमें फुल सेटलमेंट करके दे रहे हैं। जो 30,000 देना था उन्होंने कहा आप हमें कितने दे दें? 29,000 रुपये दे दें। आइए अब इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, देखते हैं। कैश से 29,000 को लेस करेंगे और 30,000 को क्रेडिटर से लेस करेंगे। हमने कितने देने थे? उसके 30,000 देने थे। एज अ इक्विटी साइड के ऊपर जो हमारा क्रेडिटर्स था हम उसमें से तो 30,000 लेस कर देंगे। अब हमारे पास कैश जो था वो कितना जा रहा है? हमने जो पैसे देने थे उसको कितने पैसे दे रहे हैं? 29,000 रुपये दे रहे हैं। और जो हमें 1,000 का डिफरेंस आ रहा है 30,000 और 29,000 में, 1,000 को कैपिटल में जमा कर देंगे। अब मुझे आप बताएं, जो 1,000 रुपये हमें बच रहा है वो लॉस है या प्रॉफिट है? हमारे लिए तो इनकम है, क्योंकि हमने उसको पैसे देने थे ना, तो हमें फ़ायदा हो रहा है 1,000 का। जो हमारा सरमाया होगा, जो ओनर का कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा, उसमें जमा कर देंगे। मतलब 30,000 देना था तो हमारे क्रेडिटर्स ने कहा कि टाइम से पहले रकम दे दें तो 1,000 रियायत होगी। अब जो 1,000 छोड़ा वो हमारी इनकम होगी, हमें फ़ायदा होगा, तो लिहाजा कैपिटल में जमा कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट समझ आ गया। इसी तरीके से जिस तरह ये क्रेडिटर्स था, आपने पैसे देने थे, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमने उससे पैसे वसूल करने हैं। कैश रिसीव्ड, हमने कैश वसूल किया फ्राम डेटर्स। जो हमारा उधार वाला बंदा था जो हमसे चीज़ें लेके गया था, हमने उसको सेल की थी गुड्स वगैरह ₹4900 की, 4,900 की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000। अब हमने जो उसको सेल की थी वो कितने की सेल की थी? 5,000 की सेल की थी। अब वो हमें कितने पैसे दे रहा है? हम वसूल कर रहे हैं उससे 4900 रुपये। अब 100 रुपये का क्या डिफरेंस आ रहा है? अब हमने लेना कितना था उससे वसूल? 5,000 करना था। अब हम कितना ले रहे हैं उससे? 4900 रुपये ले रहे हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं, ये पॉइंट हमें क्या कहता है। हमने गुड्स या एसेट्स उधार पर फ़रोख्त की थी, अब हमें कस्टमर से रकम वसूल हो रही है, लेकिन टाइम से पहले उसने रकम अगर अदा कर दी तो 100 रुपये रियायत होगी। हमने कहा आपने 5,000 देने थे, अगर आप हमें टाइम से पहले दे दें तो हम आपको कंसेशन देते हैं 100 रुपीज़ की, 100 रुपये आपको छोड़ देंगे। हालांकि लेना तो हमने 5,000 था,
अब हम 4900 रुपये रकम ले रहे हैं, तो लिहाजा 4900 रुपये कैश में जमा हो जाएगी, और जो 5000 अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रिएट किया था एसेट साइड पे, उससे हम नफ़ी कर देंगे। जो उसका अकाउंट रिसीवेबल था, जो उसका खाता था, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो 100 रुपीज़ हैं हम कैपिटल से नफ़ी कर देंगे। अब हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, हमें तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 5000 लेना था, हमने 4900 रुपया ले लिया, ठीक है जी, हमें लॉस हो रहा है, इसी वजह से हम कैपिटल से नफ़ी कर देंगे। ये था सेल के ऊपर, अगर इस तरीके से कोई बात आती है तो आपने करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। क्या है जी? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कितनी है जी? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ये है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एट द रेट 10% पर annum। डेप्रिसिएशन ऑफ ये क्या होती है हमारी? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, अगर किसी एंट्री में डेप्रिसिएशन की बात हो तो मुताल्लिका एसेट्स में पर जो परसेंटेज होगी उसको निकाल के मुताल्लिका एसेट से नफ़ी करेंगे। मुताल्लिका एसेट का मतलब ये है कि वो क्या हो, वो बिल्डिंग हो, वो फर्नीचर हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, कोई भी हमारा एसेट्स हो जिसके ऊपर वो दे रहे हैं, जिस तरीके से इसके ऊपर मेंशन करके दे दिया उसने कि डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% एट द रेट 10%। पीए का मतलब होता है पर एनुअल। अगर इस जगह पे वो लिख दे पीएम, क्या लिख दे? पीएम, तो इसका मतलब होता है पर मंथ। ये क्या है? पर एनुअल है, एक साल की दे रहा है 10%। अगर किसी एंट्री में डेप्रिसिएशन की बात हो तो मुताल्लिका एसेट पर परसेंटेज निकाल कर उसी मुताल्लिका एसेट से नफ़ी कर देंगे और कैपिटल से भी नफ़ी कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सरमाया था वो कम हो गया। अब देखें, अगर बिल्डिंग हो आपकी 50,000 की, 10% रेट था, 10/100 कर देंगे तो कितना आया? 5,000। एक तो बिल्डिंग से इसको नफ़ी कर देंगे क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है, और दूसरा कैपिटल से नफ़ी कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? अब आते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन ये होती है, इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मशीनरी ईटीसी, कि टाइम के साथ साथ किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। बात क्लियर होगी आपको? डेप्रिसिएशन, अगर किसी एंट्री के अंदर इक्वेशन में डेप्रिसिएशन की बात आ जाए तो उसी एसेट से नफ़ी कर देंगे और कैपिटल से नफ़ी कर देंगे जी। अब ये एक हिंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि हमारी जो इक्वेशन होती है हम उनको कितने तरीके से कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज, 3 तरीके हैं, कि कौन कौन से। जो पहला है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। अगर हम ओनर इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को जमा करें तो वो हमारी एसेट्स के बराबर आते हैं। अगर हम लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर इक्विटी इसको कर दें तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ के इक्वल आ जाती हैं। अगर ओनर इक्विटी हो इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ तो हमारी ओनर इक्विटीज़ आ जाती हैं। इन 3 अशकाल जो हमने यहाँ पे इक्वेशन की दी हैं, अगर इनमें से एक चीज़ हमें गिवन ना हो, 2 की अमाउंट्स जो हमें गिवन हो, तो हम इजीली तीसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं। अब जैसे एसेट्स की अमाउंट गिवन हो, लाइबिलिटीज़ की भी गिवन हो, तो हम ओनर इक्विटी निकाल सकते हैं। अगर एसेट्स ओनर इक्विटी की अमाउंट गिवन हो तो हम लाइबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट हो तो फिर हम ओनर इक्विटी को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जो हमारा अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जब हम उसमें जाएंगे तो आपको ये बात जो है ना मज़ीद समझ आ जाएगी। ये जी हमने कितने पॉइंट स्टडी किए हैं? हमने जी जो पॉइंट स्टडी किए हैं वो किए हैं 18 पॉइंट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसके कुछ की पॉइंट्स हमने लिखे हैं एसेट्स के, कि एसेट्स क्या होते हैं। आपके पास कैश हो, कैश या बैंक हो, फर्नीचर हो, गुड्स हो, मर्चेंडाइज हो, बिल्डिंग, बैंक, मशीनरी, इक्विपमेंट, या अकाउंट रिसीवेबल, या डेटर्स, लैंड, ऑफिस सप्लाईज, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ईटीसी। इस तरह के अगर आपके पास कोई नेचर की कोई चीज़ें आ जाती हैं तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एसेट्स। अगर इनमें से कोई भी एसेट्स आ जाए तो एसेट्स साइड पर न्यू हेड कॉलम बनाएंगे। अगर पहले से बना हुआ हो तो परचेज हुई तो जमा कर देंगे। अगर आपने परचेज की तो उसको क्या कर देंगे? उसमें जाके ऐड कर देंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास न्यू कॉलम नहीं है तो फिर आप न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास हेड बना हुआ है तो उसके अंदर जाके जमा कर देंगे। अगर सेल हुई चीज़ आपकी, इनमें से कोई भी एसेट्स आपने सेल किया तो उसी में से नफ़ी कर देंगे। ओके। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं जो मिलती जुलती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। जिस तरीके से हमारे टॉपिक के अंदर अकाउंट रिसीवेबल्स है, किसे कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स। जो दूसरा होता है उसे डेटर्स कहते हैं, या कस्टमर्स। ये 3 एक ही नाम होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आ जाए, डेटर्स आ जाए, या कस्टमर्स, जिससे रकम हमने वसूल करनी होती है। इसी तरीके से अगर अकाउंट पेबल्स हो, क्रेडिटर्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, या सप्लायर हो, तो जिसको रकम अदा करनी होती है, ये एक ही हैं।
उसके बाद ऑन क्रेडिट की बात हो, ऑन अकाउंट की बात हो या नेम की बात हो, इसका मतलब होता है उधार। परचेज हो, बॉट हो या बाय, इसका मतलब होता है ख़रीदना। सोल्ड या सेल हो किसी एंट्री के अंदर, इसका मतलब होता है फ़रोख्त करना। रिसीव्ड हो, कलेक्शन हो या कलेक्टिंग हो, तो क्या होता है जी, वसूल करना। अगर पेड हो, पेमेंट हो या पे हो, तो इसका क्या मतलब होता है, अदा करना। उसके अलावा गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही बात है, अशिया या चीज़ें। जी डियर स्टूडेंट, हमने ये जितने भी पॉइंट स्टडी किए हैं अकाउंट इक्वेशन के अंदर, मेरे ख्याल में कोई 18, 19, 20 के करीब पॉइंट बनते हैं जो हमने स्टडी किए हैं, और आसान अल्फाज में हमने आपको इसकी समझाया है। आप ऐसा करें, कोशिश करें इनको नोटबुक के ऊपर आप राइट डाउन कर लें, इनको याद करें। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो कोई भी चीज़ आपके लिए क्वेश्चंस हल करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पॉइंट्स होंगे वो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है जी। तो नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर देख लें, ताकि उन लेक्चर्स में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने वो आपको पता चल जाए, क्योंकि उन लेक्चर्स में बेसिक इंट्रोडक्शन के अलावा अकाउंटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाई गई हैं, जिनको समझे बगैर आप आने वाले लेक्चर नहीं समझ सकते। जिसने इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ा उसे अकाउंट इक्वेशन की समझ नहीं आएगी। इसलिए उन लेक्चर्स को अच्छी तरह तैयार करें, और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं जो वीडियो के शुरू में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।